आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो आया सामने। बहनों के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे थे सुशांत। फिल्म धोनी के वक्त का है वीडियो। फिल्म की रिलीज के बाद जश्न की योजना बनाती दिखी बहनें। अच्छा पता है हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो वेरी प्राउड मॉम कहने की हाउ बहनों संग सुशांत जमकर मस्ती करते दिखे। बहन के महेंद्र सिंह धोनी बोलने पर ली चुटकी। दिस इज महेंद्र सिंह धोनी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 4 खातों की सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई की एसआईटी ने बैंकों से हासिल किए स्टेटमेंट। सीबीआई की एसआईटी सुशांत के खाते से 15 करोड़ हड़पे जाने की करेगी जांच। पटना में दर्ज एफआईआर में पिता ने सुशांत के खातों से पैसे निकालने के लगाए हैं आरोप। सीबीआई ने रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किया केस। जल्द हो सकती है पूछताछ। ईडी भी सुशांत के खातों की कर रही है जांच। अब तक रिया, उनके भाई शौविक और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कई बार हो चुकी है पूछताछ। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी ईडी कर चुकी है पूछताछ। श्रीधर ने कहा था सुशांत के खाते में नहीं थे 15 करोड़ रुपए। सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया पर छेड़ा जस्टिस फॉर सुशांत अभियान। सीबीआई जांच की मांग से लाखों लोग जुड़े। सुशांत का परिवार इंसाफ के लिए कर रहा है पूजा पाठ। तस्वीर के सामने मंत्रोच्चार का वीडियो आया है सामने। सुशांत की बहनों ने ट्विटर पर पूछा सवाल, पूरी दुनिया के इस केस पर निगाह, निष्पक्ष जांच होगी या नहीं। सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम पर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का एतराज। पूछा किसानों की खुदकुशी पर क्यों नहीं होती है बहस। अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली ने सुशांत के सिनेमा में योगदान को सराहा। बहन श्वेता ने ट्विटर पर साझा किया सुशांत के नाम का सर्टिफिकेट। बिहार में नीतीश को लग सकता है बड़ा झटका। सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक कल दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा। आरजेडी छोड़कर नीतीश के साथ आए श्याम रजक। अब चुनाव से पहले फिर से घर वापसी की लग रही हैं अटकलें। बिहार में विधानसभा चुनाव से बिगड़ रहे राजनीतिक दलों के समीकरण। दल बदल जिस तरह से जारी है, पप्पू यादव को चिराग पासवान नजर आए सीएम मटीरियल। पप्पू यादव ने कहा रामविलास पासवान और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट नारे के साथ हैं डटे। चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की अपार संभावनाएं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। आतंकवादियों के छिपे होने की मिली खबर। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत के केस में यूपी पुलिस को मिली कामयाबी। 2 आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बुलेट का रंग बदलकर बचने का बना रहे थे प्लान। पुलिस ने खारिज किए छेड़खानी के आरोप। कर्नाटक के कोलार में सामने आया दहला देने वाला वीडियो। भरी सड़क पर सरेआम कार में लड़की को किया गया अगवा। कार रोककर राह चलती लड़की को उठा ले गया एक शख्स। युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को किया अगवा। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से दोस्त को बचाने में नाकाम रही दोस्त। बाद में पुलिस लड़की को छुड़ाया। पुलिस ने और 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। अमृतसर में मां बेटी से बर्बरता, मामूली विवाद में मारपीट। सीसीटीवी में कैद वारदात। बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित रहे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। डीजे हल्ली इलाके में अब सुरक्षा इंतजाम सख्त। प्रदर्शनकारियों को हटाती दिखी पुलिस। तरनतारन में अकाली दल ने उठाया अवैध शराब के धंधे से होने वाली मौत का मुद्दा। प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे 3 लोगों को किया रेस्क्यू। वारंगल में बीच शहर बही जलधारा। हनकोंडा में सड़क पर सैलाब में पलटी कार। समंदर जैसा दिखा मंजर। वारंगल के ग्रामीण इलाकों में लगातार भारी बारिश। कई इलाके बारिश के पानी में डूबे। तेलंगाना में भद्रादी नदी में उफान। आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। जयपुर में बारिश के बाद दिखा तबाही का नजारा। 30 घंटे के बाद मिट्टी से युवक को किया गया रेस्क्यू। कच्छ में केमिकल फैक्ट्री में आग, भारी नुकसान की खबर। आग की वजह साफ नहीं। नोएडा में मकान का छज्जा गिरा। 4 लोग जख्मी। घायलों में 3 बच्चे हैं शामिल। जामनगर में उफनती नदी में बहे 3 सिक्योरिटी गार्ड। ड्यूटी जाने के दौरान हुआ हादसा। जामनगर के कल्याणपुर में सड़क के ऊपर से बह रही है भंग नदी। सड़क पार करते हुए 3 गार्ड पैर फिसलने से नदी में गिरे। राहत और बचाव दल ने एक गार्ड को बचाया। दूसरे की लाश मिली। तीसरे गार्ड को बाहर ले गई नदी की धार। वडोदरा के धनियावी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बाढ़ में फंसे। कार में पानी भरा था।
एनडीआरएफ की टीम ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को बचाया, नाव से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब की तबाही का मंजर, ड्रोन कैमरे में कैद, घर, मंदिर, सड़कें सब कुछ जलमग्न। समस्तीपुर में 135 गांवों की करीब 1,30,000 आबादी बाढ़ से है प्रभावित। समस्तीपुर और रोसड़ा में कोसी और बूढ़ी गंडक नदी का टूटा सबसे ज्यादा कहर, डीएम के मुताबिक बाढ़ प्रभावितों के खाते में अब तक ट्रांसफर की गई 18 करोड़ 51 लाख मुआवजा राशि। यूपी का बाराबंकी जिला बाढ़ से बेहाल, सरयू नदी के उफान का दिखा विकराल रूप, कटान से कई घर नदी में समाये। बाराबंकी में सैलाब से अब तक 55,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित। नेपाल में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आई आफत, डूबे खेत खलिहान। समस्तीपुर के कल्याणपुर में बागमती नदी का कहर, सड़क पर चल रही है नाव। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा, करोड़ों लुटाकर दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटा रहा था चार्ली पेंग। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ के हवाला कारोबार में चीनी नागरिक चार्ली पेंग को किया था गिरफ्तार, करीब 1,000 करोड़ हवाला कारोबार का अंदेशा। संगरूर में एक पति ने सरेआम धारदार हथियार से पत्नी पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत नाजुक, भीड़ ने आरोपी को पकड़ा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे स्वच्छता मिशन को लेकर डुगडुगी अभियान चला रही हैं, गंदगी फैलाने वालों के घर पर ढपली से बजेगी डुगडुगी। भारतीय क्रिकेट में धोनी युग का अंत, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, प्रशंसकों ने एक सुर में कहा, माही जैसा न कोई था न कोई होगा। कप्तान विराट कोहली ने भारत के लिए धोनी के योगदान को किया याद, कहा, दुनिया ने आपकी कामयाबी देखी, मैंने आपको देखा। धुरंधर कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जुड़ी तमाम उपलब्धियां, 2011 में भारत को दिलाया दूसरा विश्व कप। बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 का भी दिलाया था वर्ल्ड कप, 2007 में भारत को बनाया था T20 वर्ल्ड कप का विजेता, 2013 में दिलाई चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, माही जैसा कप्तान भारत को कभी नहीं मिला। धोनी के संन्यास पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट, आपके साथ विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे यादगार लम्हा। धाकड़ ओपनर रहे सहवाग ने धोनी की मैच फिनिशिंग स्किल को किया याद, लिखा, धोनी जैसा न कोई था न कोई है न कोई होगा, ओम फिनिशाय नमः। विवियन रिचर्ड्स ने धोनी और रैना को ट्वीट कर बेहतर भविष्य की शुभकामना दी, लिखा, आपकी खेल की झलकियां हमेशा प्रशंसकों को रोमांचित करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, भारतीय क्रिकेट में धोनी का योगदान अमूल्य, हेलीकॉप्टर शॉट हमेशा लोगों को आएगा याद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को एक युग का अंत बताया। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर गिलक्रिस्ट ने धोनी के संन्यास पर किया ट्वीट, आपका शांत चित्त तरीका तड़क भड़क से ऊपर धोनी का स्टाइल था। शेखर कपूर ने धोनी को रियल गेम चेंजर बताया, लिखा, धोनी ने क्रिकेट को सरल बनाया। धोनी के तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, ट्वीट में लिखा, आपके साथ खेलना शानदार था। सचिन पायलट ने लिखा, धोनी क्रिकेट युग में हमेशा याद किए जाते रहेंगे, रैना के लिए भी पायलट ने बेहतर कल की दी शुभकामना। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी को लोकसभा चुनाव लड़ने की नसीहत दी, कहा, 2024 चुनाव लड़े धोनी। उधर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी, किया ट्वीट वॉर, लिखा, पीएम को छोड़ सबको सेना की वीरता पर है भरोसा। राहुल ने ट्वीट में उठाया गलवान घाटी का मुद्दा, पूछा, किसकी कायरता से चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। गुजरात के डांग जिले में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दिखा असर, गिरमाला वाटरफॉल का दिखा खूबसूरत नजारा। 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई से फूटा झरना, रोमांचित कर देने वाले दिखा तेज प्रवाह। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में 5 स्टार सुविधा मिलने का लगा आरोप, समाजसेवी ने फैजल लाला ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखा है खत। पुलिस मुठभेड़ के दौरान फिरोजाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद। जिले समेत एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 65,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 996 लोगों की गई जान, अब तक 49,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 25,26,000 के पार, 18 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,68,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 71% से ज्यादा, मृत्यु दर करीब 2%।
फिरोजाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, डबल डेकर बस में आग लगने से एक यात्री की मौत। बिहार से गुजरात जा रही थी डबल डेकर बस, अचानक आग लगने से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। आज से शुरू हुई मां वैष्णो देवी की यात्रा, कटरा में बेस कैंप में जुटे श्रद्धालु। 5 महीने से बंद वैष्णो देवी यात्रा, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु। यूपी के लखीमपुर खीरी में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, रेप के बाद हत्या। हत्यारों ने पार की दरिंदगी की सारी इंतहा, गैंगरेप के बाद बच्ची की फोड़ी आंख, गन्ने के खेत में शव फेंक कर फरार हो गए थे आरोपी। लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, रेप और हत्या का केस दर्ज, एनएसए की धारा भी लगाई गई। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा एसपी और बीजेपी सरकार में अब क्या अंतर रहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखीमपुर खीरी में केस दर्ज, अयोध्या भूमि पूजन को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने की गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात, सत्र के बारे में जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल से की मुलाकात, 2 दिन पहले सरकार ने हासिल किया था विश्वास मत। विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर, कई इलाके प्रभावित, कलेक्टर ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। आंध्र के कृष्णा जिले में भारी बारिश, वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत। भुवनेश्वर में रिश्वतखोरी में पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड, मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने में लगे डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन, कहा राष्ट्रपति बने तो होगा भारत के साथ रिश्तों में मजबूती पर जोर। प्रचार अभियान में बोले बिडेन, चीन समेत कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकेगा, भारत को बताया स्वाभाविक युद्ध। यूएन ने खारिज किया ईरान पर हथियार बैन की सीमा बढ़ाने का अमेरिकी प्रस्ताव, ट्रंप ने दी धमकी, कहा ईरान पर दोबारा लगा सकते हैं प्रतिबंध। यूएन में प्रस्ताव गिरने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, कहा यह गंभीर गलती। रूसी राष्ट्रपति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकराया, कहा 3 नवंबर के चुनाव से पहले ऐसा कोई प्लान नहीं।